भारत का रुतबा इन दिनों विदेशों में बढ़ रहा है। वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में भारत का रुतबा पूरे विदेशों में भी आजकल बढ़ रहा है। अब एक भारतीय के हाथ में आई है यूएन चीफ के प्रतिनिधि की कमान, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख, जिसे यूएन चीफ कहा जाता है। जानिए ये कौन है और ये पद संभालने वाले हैं, जिनका नाम है कमल किशोर। संयुक्त राष्ट्र में एक भारतीय को अहम जिम्मेदारी मिली है। भारत के कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख यूएन का प्रतिनिधि बनाया गया है। कमल किशोर आपदा एवं जलवायु जोखिम प्रबंधन से जुड़े शीर्ष भारतीय अधिकारी रहे हैं। अब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतारेस के विशेष प्रतिनिधि आपदा जोखिम उपशमन के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत की है। गुतारेस ने 28 मार्च को किशोर, जिनकी उम्र 55 है, को अपना विशेष प्रतिनिधि आपदा जोखिम अपशमन एवं संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम अपशमन कार्यालय UNDRR का प्रमुख नियुक्त किया था। किशोर इससे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में थे। अब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम उपशमन कार्यालय में जापान की मामी मिजोटोरी की जगह ली है। UNDRR ने 20 मई को किशोर के आगमन का स्वागत किया, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, विशेष प्रतिनिधि आपदा जोखिम अपशमन SRSG तथा UNDRR के प्रमुख के तौर पर अपना कार्यकाल प्रारंभ किया। कार्यालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। किशोर ने कहा कि UNDRR बढ़ती आशंकाओं के आलोक में आपदा जोखिम को कम करने के वैश्विक प्रयास को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा वह अब तक हुई प्रगति को आगे ले जाने के लिए आशान्वित है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन रह चुके हैं विभागाध्यक्ष। कमल किशोर ने कहा UNDRR की महत्वाकांक्षा के इस समस्या को पैमाने से मेल खाती है। उन्होंने पूर्व SRSG मेजोरिटी के नेतृत्व में सराहना की तथा UNDRR के निदेशक पाओलो अल्टब्रिटो को उनके आगमन से पूर्व कार्यवाहक SRSG के रूप में सेवा देने के लिए धन्यवाद किया। किशोर 2015 में भारत के संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्होंने G20 की भारत द्वारा अध्यक्षता संभालने के दौरान आपदा जोखिम उपशमन पर भी G20 कार्यबल की अध्यक्षता की थी। NDMA से जुड़ने से पहले किशोर ने जिनेवा, नई दिल्ली और न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में करीब 13 साल गुजारे थे। इस दौरान उन्होंने संपोषणीय विकास लक्ष्यों से आपदा लचीलापन विषयों के समावेशन के खातिर तथा UNDP कार्यक्रम वाले देशों के वास्ते आपदा जोखिम उपशमन की वैश्विक टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुहिम की अगुवाई की थी। अब देखिए भारत की स्थितियां मजबूत होती नजर आ रही हैं। भारत एक मजबूत और सशक्त देश के रूप में दिखाई दे रहा है। एक मजबूत सशक्त देश जिसे देखकर हर किसी का मन करता है कि भारत अब प्रगति की राह पर है। भारत इतने दिन विकासशील देशों की गिनती में आता था, अब विकसित देशों की गिनती में आने में थोड़ा ही समय बचा है। वहीं एक तरफ लोकसभा चुनावों का दौर है। लोकसभा चुनावों के दरमियान ऐसी खबर आना शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद भरी खबर हो सकती है। अब इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से उठाती है, किस प्रकार से लेती है, कि क्या होता है और क्या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। भविष्य के गर्भ में बहुत सारी चीज़ें हैं। वो चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे भविष्य का गर्भ खुलता दिखेगा, उस हिसाब से भविष्य के गर्भ में ये चीज़ें भी दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप देखना मत भूलिएगा दैबम्बाट को। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटर और आप देख रहे हैं दैबम्बाट। और दैबम्बाट में आप देख रहे हैं देश विदेश की जानकारी, जहाँ भारत का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस वीडियो पर लाइक भी कीजिएगा और अपने सुझावों के माध्यम से भी आप हमें सूचना दे सकते हैं। अभी मैं चलता हूं। आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।